एक छोटी लड़की खेलते समय गलती से तिजोरी में घुस गई और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। अचानक चारों ओर अंधेरा देख वह इतनी डर गई कि रोने लगी थी। रोने की आवाज से खाना बना रहे पिता चौंक गए। पिता ने तुरंत पासवर्ड डालकर तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुल नहीं रही थी। उसने कई बार कोशिश की, फिर भी तिजोरी का दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे एहसास हुआ कि पत्नी ने चुपके से पासवर्ड बदल दिया है। अंदर की बच्ची बहुत डर गई। आदमी ने तुरंत योग कर रही पत्नी से पासवर्ड मांगा, लेकिन उसे यह जानकर धक्का लगा कि पत्नी उसे धोखा दे रही थी। उसके पास बहस का समय नहीं था। उसने गुस्से में पत्नी को फोन देने को कहा। तभी योग पूरा करके पत्नी वहां आ गई। जब उसे पता चला कि बेटी तिजोरी में बंद है और पति पासवर्ड चाहता है, महिला ने सोचा कि पति तिजोरी से पैसे चुराना चाहता है, इसलिए पासवर्ड बदल दिया और देने से इनकार कर दिया और सीधे फोन काट दिया। बेटी का रोना तेज होता देख पिता एक तरफ बेटी को सांत्वना दे रहा था, दूसरी तरफ बचाव दल को फोन कर रहा था। जल्द ही बचाव दल पहुंच गया। कप्तान ने जांच के बाद पाया कि इस तिजोरी में विशेष चोरी रोधी व्यवस्था है। अगर जबरदस्ती खोला गया तो अंदर का तंत्र सक्रिय हो जाएगा, जिससे सुरक्षा प्रणाली शुरू हो जाएगी और अंदर की बच्ची और खतरे में पड़ जाएगी। वे सिर्फ खोलने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन काटने की मशीन भी टूट गई थी। तिजोरी के विशेष पदार्थ के कारण इसे खोला नहीं जा सकता था, केवल पासवर्ड डालकर ही खोला जा सकता था। चिंतित आदमी ने पत्नी के जन्मदिन को आजमाने की सोची, लेकिन कप्तान ने उसे रोक दिया। चेतावनी दी कि यह आखिरी मौका है, अगर फिर गलत हुआ तो तिजोरी का एंटी लॉक सिस्टम चालू हो जाएगा और 1 महीने तक कोशिश नहीं कर पाएंगे। पिता बहुत परेशान था। अचानक रात की बारिश से अलार्म सिस्टम ने चेतावनी दी। तिजोरी में ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। मजबूरी में आदमी ने फिर पत्नी को फोन किया, लेकिन पत्नी एक अजीब ही योग में व्यस्त थी। उसने फोन की घंटी नहीं सुनी। आदमी खुद योग स्टूडियो जाकर पत्नी से पासवर्ड मांगकर बचाव दल को सूचित करने की सोची। तिजोरी में छोटी लड़की पहले से ही ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में थी। जब वह आदमी बिना रुके योग स्टूडियो पहुंचा, उसने चौंक कर देखा कि उसकी पत्नी का योग ट्रेनर के साथ मौज वाला योग चल रहा था। मगर आदमी के पास सोचने का समय नहीं था। वह पत्नी को लेकर वापस जाना चाहता था, लेकिन ट्रेनर ने उकसाते हुए कहा कि एक पिता कैसे अपनी बेटी की अच्छी देखभाल नहीं कर सकता। महिला गुस्से में आ गई। पति को घूर कर देखा और सोचा कि वह पागल है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी बेटी के जीवन को खतरे में डालने की। वह उसे सुरक्षा कोड नहीं बताएगी और न ही उसके साथ वापस जाएगी। उसने पति को जल्दी से जाने को कहा, वरना वह उसे तलाक दे देगी। इसी समय छोटी लड़की की सांसें कमजोर होती जा रही थी। कप्तान ने उस आदमी को फोन किया, पूछा कि क्या उसे कोड मिला। तिजोरी में ऑक्सीजन सिर्फ 12% बची थी। अगर वह जल्दी वापस नहीं आया, परिणाम भयानक होंगे। जब महिला ने यह सुना, उसने सोचा कि यह पति का कोई नाटक है। उसने अपना दिल पत्थर कर लिया। लेकिन अचानक बेटी की आवाज सुनी तो उसे लगा बच्ची सच में खतरे में है। लेकिन यह साल ट्रेनर फिर से महिला को भड़काने लगा कि तुम्हारा पति सिर्फ पैसों के लिए ये सब नाटक कर रहा है। घुटनों में दिमाग वाली पत्नी ट्रेनर की बातों पर विश्वास करने लगी थी। वह अपने पति की कोई बात नहीं मान रही थी और कोड देने से मना कर दिया। पति ने बचाव दल वाले को भी बुलाया, लेकिन पागल औरत यही समझ रही थी कि पति पैसे के लिए इतने सारे अभिनेताओं को लेकर आया है। उसने बचाव दल के आईडी कार्ड को भी अनदेखा कर फेंक दिया था। कोड के लिए पागल हुए पति को देखकर उसे पूरी तरह निराश करने के लिए महिला ने बॉक्स खोलकर देखने का फैसला किया। लेकिन जब महिला ने कोड डाला, बॉक्स ने एंटी लॉक तंत्र को सक्रिय कर दिया। महिला ने गलत कोड डाला था। पति गुस्से से पागल हो गया। उसे पता नहीं था कि पत्नी उनकी पहली डेट का समय भी भूल गई थी और उसे ही कोड बना दिया था। ऑक्सीजन का स्तर 3% तक गिर गया था। आदमी कमजोर होकर तिजोरी के सामने घुटनों पर गिर गया। घुटने टेक कर बचाव दल से बेटी को बचाने का तरीका सोचते हुए उसे अचानक पासवर्ड रीसेट करने का ख्याल आया। बस सुरक्षा प्रश्न का सही उत्तर देना होगा, तब पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। वह पागल होकर पत्नी को पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेनर ने फिर से बीच में उंगली कर दी। उसी समय अंदर की छोटी लड़की चिल्ला पड़ी। आवाज सुनकर महिला पासवर्ड रीसेट करने वाली थी, पर भड़वे ट्रेनर ने उसे रोक लिया। कहा, इतनी तेज आवाज जरूर नकली है। पागल औरत ने फिर से ट्रेनर पर विश्वास किया और पासवर्ड रीसेट नहीं करने का फैसला किया। अब केवल 1% ऑक्सीजन बची थी। पति ने गुस्से में ट्रेनर को मारा, पर वह पत्नी की नजर में गुंडा बन गया था। उसने उसे ट्रेनर से माफी मांगने को कहा। ऑक्सीजन खत्म होने पर आदमी ने अपना सम्मान छोड़ दिया और ट्रेनर के सामने घुटने टेक दिए थे। संतुष्ट होकर पत्नी पासवर्ड रीसेट करने गई। उसने बेटी का जन्मदिन सेट किया। तिजोरी खुलते ही पत्नी के होश उड़ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक लाल गर्म लोहा लड़की के मुंह के पास लाया गया। पहली लड़की डर से पीछे हट गई, दूसरी बेहोश हो गई और तीसरी लड़की डरती नहीं बल्कि हिम्मत से खड़ी रही। उसकी हिम्मत को देख गर्म लोहा हटा लिया गया। जब ऐना ने आंखों से पट्टी हटाई तो सोचा इस टेस्ट को आसानी से पार कर लिया है, पर नहीं जानती थी कि आगे और भी भयानक परीक्षा होने वाली थी। अगली परीक्षा, लड़कियों को प्लेट सिर पर रखकर पतली लकड़ी पर चलना था। अगर प्लेट गिरी तो कठोर पिटाई होगी। ऐना सावधानी से चलती है कि प्लेट न गिरे। सौभाग्य से कोई गलती नहीं हुई, पर सोते समय और भी सख्त नियम था। सिर्फ सीधे लेटना था, हिलना बिल्कुल नहीं था, वरना पिटाई मिलती। कई बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए और रो पड़े, पर ऐना पहाड़ जैसी मजबूत थी। इन लड़कियों से महल में दासी बनने की कठोर परीक्षा ली जा रही थी। 5 साल बीत गए और अब ऐना अपने मजबूत स्वभाव से महल में उभर आई। उस दिन उपपत्नी लीसा वहां से गुजरी। ऐना ने देखा आगे गंदा पानी है। वो बिना हिचक आगे बढ़ी और अपने शरीर से उसे ढक लिया और कहा, कृपया दासी पर पैर रखकर आगे बढ़े। उपपत्नी लीसा ने बिना हिचक उसके ऊपर से चलकर आगे बढ़ी। ऐना की ऐसी सेवा को देख उपपत्नी लीसा बहुत खुश हुई। उसने तुरंत उसे अपने महल में नौकर रख लिया। पर उपपत्नी लीसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब उसकी हत्या का षड्यंत्र था। दरअसल 5 साल पहले ऐना की मां उपपत्नी लीसा के प्रसव के लिए महल आई थी, लेकिन प्रसव के दौरान वह अचानक बेलगाम हो गई। इस बात को सम्राट से छिपाने और अपनी छवि बचाने के लिए लिसा ने क्रूरता से वहां मौजूद सभी लोगों को मृत्युदंड दिया, जिसमें ऐना की मां भी शामिल थी। इसलिए वह किसी भी कीमत पर उपपत्नी लीसा के नजदीक आकर अपनी मां का बदला लेना चाहती थी। लेकिन जब काम बांटे जा रहे थे, ऐना की दादी ने हाल की घटना के कारण जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी की। सभी को हल्के काम दिए गए, सिर्फ उसे शौचालय साफ करने भेजा और साफ न होने तक खाना भी नहीं मिलेगा। इससे ऐना ने पहले इस बाधा को हटाने का फैसला किया। जल्द ही उसने सुना कि उपपत्नी लीसा अच्छे गहनों के अभाव में क्रोधित थी और ऐना की दादी को कुछ नए सामान खोजने भेजा, क्योंकि वह गुणी उपपत्नी के जन्मदिन पर उससे आगे निकलना चाहती थी। जब दादी बाहर जाने लगी, उसने समय का अनुमान लगाकर जानबूझकर अपने कदम धीमे किए ताकि दादी उसे देख ले, जिससे दादी को लगा कि वह उपपत्नी लीसा के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रही है। वास्तव में जब ऐना कमरे में लौटी तो उसने पैकेट से क्रिस्टल हेयर पिन निकाला। यह एक पूरे क्रिस्टल से बना हुआ था, जो धूप में चमकता और दमकता था। देखने में अद्भुत था। अगर इसे उपपत्नी लीसा को भेंट किया जाए तो वह निश्चित रूप से खुश होगी। लेकिन तभी उसकी दादी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और बिना कुछ कहे क्रिस्टल हेयर पिन छीन लिया और जांच के बाद इसे अपने पास रखने का फैसला किया। ऐना ने जैसे ही इसे वापस लेने की कोशिश की, दादी ने उसे थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर यह बात फैली तो उसका जीवन मौत से भी बदतर हो जाएगा। लेकिन दादी को नहीं पता था कि यह सब ऐना का बनाया हुआ जाल था। गुणी उपपत्नी के जन्मदिन पर उपपत्नी लीसा क्रिस्टल हेयर पिन पहनकर आई, जिससे न केवल सम्राट प्रभावित हुए बल्कि अन्य पत्नियां भी ईर्ष्या से जल उठी थी। इससे उपपत्नी लीसा बहुत प्रसन्न हुई। जब सम्राट ने पूछा कि यह क्रिस्टल किसने बनाया है, ऐना की दादी डर गई कि कहीं
श्रेय न छिन जाए। उसने झूठ बोलकर कहा कि उसने खुद इसे बनाया है। जब उपपत्नी लीसा उसे परिचारक बनाने वाली थी, तब क्रिस्टल सूर्य की रोशनी में जल उठा और लीसा के बालों में आग लग गई। सेवक ने तुरंत ठंडे पानी का बेसिन उठाकर उपपत्नी के सिर पर डाल दिया, मगर उसके जले हुए बालों को देख सभी ने उपहास किया। उस क्रिस्टल हेयरपिन को देखकर लीसा को इतना गुस्सा आया कि उसने एना की लालची दादी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। सजा के दौरान एना अचानक मशाल लेकर दादी के सामने पहुंची। फिर वह हेयरपिन निकाला जो मां ने उसके लिए छोड़ा था। उसने लालची दादी से पूछा, क्या उसे यह हेयरपिन याद है? तब दादी को एहसास हुआ सामने खड़ी एना उसकी सौतेली बेटी की बेटी थी। एना का पहला शिकार जलकर राख हो गया, लेकिन उसका बदला अभी शुरू हुआ था। वह जानती थी कि उच्च पदस्थ उपपत्नी को हटाने के लिए महल की नौकरानी का पद काफी नहीं था, इसलिए उसने मां की सहेली को ढूंढा और सम्राट के बारे में जानकारी ली। जब सम्राट बारिश से बचने मंडप में अकेला था, एना ने अनजान बनकर पर्दे के पीछे कपड़े बदलने लगी और सम्राट ने उसे देख लिया। जब सम्राट जानना चाहता था, एना घबराकर बाहर आई और गुस्से से बोली, तुम छोटे गार्ड कितने बेशर्म हो, यहाँ झांकने की हिम्मत कैसे हुई? वह उसकी शिकायत सम्राट से करेगी। एना की चंचलता ने सम्राट का ध्यान खींचा और जब वह उसका नाम पूछना चाहता था, वह भाग गई और जानबूझकर एक पाउच छोड़ गई। अगले दिन एना को खोजने के लिए सम्राट ने सभी लड़कियों को एक पाउच बनाने का आदेश दिया। यह दृश्य आधिकारिक उपपत्नी लीसा ने तुरंत समझ लिया कि कोई जानबूझकर सम्राट के पास आ रहा है।